दिल्ली के एक पॉश इलाके में रहने वाली शारदा देवी 72 साल की उम्र में शांत, धार्मिक और बेहद समझदार महिला थी। उनके 2 बेटे थे, राघव बड़ा बेटा और आदित्य छोटा बेटा। दोनों की शादी हो चुकी थी। राघव और उसकी पत्नी कविता माँ के साथ ही रहते थे। आदित्य और उसकी पत्नी माया विदेश में रहते थे, लेकिन माँ से लगातार संपर्क में रहते थे। शारदा देवी को कभी किसी ने पक्षपाती नहीं देखा, लेकिन कविता को हमेशा लगता था कि शारदा देवी आदित्य और माया को ज्यादा प्यार करती हैं। एक दिन शारदा देवी को एक रजिस्टर्ड चिट्ठी मिली। उनकी पुरानी सहेली रज्जो बुआ की मौत की खबर थी। चिट्ठी में लिखा था, रज्जो बुआ ने तुम्हारे नाम कुछ छोड़ा है, कृपया उनके गांव आकर आखिरी इच्छा पूरी कर दो। शारदा देवी थोड़ी परेशान हुई। कविता ने ताना मारा, अब इस उम्र में क्या करने जा रही है गांव, सबको परेशानी में डालेंगी। लेकिन राघव ने माँ से कहा, माँ आप चाहें तो मैं आपको लेकर चलता हूँ। गांव जाकर उन्हें रज्जो बुआ का पुराना घर मिला। वहाँ एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी, जिसमें एक चाबी और एक डायरी रखी थी। डायरी पढ़ते ही शारदा देवी की आंखें भर आईं। उसमें लिखा था, जिस बेटी को मैंने अनाथालय से गोद लिया था उसका नाम था शारदा। मैं नहीं चाहती थी कि वो कभी अपने सच से दूर रहे। अब जब मैं नहीं हूँ तो यह अलमारी और इसमें रखी वसीयत उसकी है। घर लौटकर शारदा देवी ने वो डायरी और वसीयत अलमारी के साथ अपने कमरे में रख दी। कुछ दिन बाद अचानक वो बेहोश होकर गिर पड़ी। इलाज के दौरान उन्होंने राघव से कहा, बेटा अगर मैं ना रहूं तो मेरी अलमारी में रखी डायरी सबको दिखा देना। पर ये बात कविता ने भी सुन ली थी। एक रात कविता ने वो डायरी निकालकर पढ़ी और वसीयत भी। उसे पता चला शारदा देवी इस घर की असली वारिस नहीं थी। ये घर रज्जो बुआ के नाम था और अब शारदा देवी ने उसे आदित्य और माया के नाम कर दिया था। कविता आग बबूला हो गई। माँ को हमने संभाला और मिलेंगे सब अधिकार माया को। गुस्से में आकर उसने वसीयत जला दी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि कुछ दिन बाद शारदा देवी स्वस्थ होकर घर लौटेंगी। कविता ने सोचा अब मामला खत्म। लेकिन फिर अचानक एक वकील घर आया। उसने सबको इकट्ठा करके कहा, शारदा देवी जी ने एक डुप्लीकेट वसीयत पहले से ही लॉकर में रखवा दी थी। असली वारिस आदित्य और माया ही हैं। कविता के चेहरे का रंग उड़ गया। कविता गुस्से में चिल्लाई, आपने हमें धोखा दिया। शारदा देवी ने शांत स्वर में कहा, बेटा तुमने मेरे साथ रिश्ता संपत्ति से जोड़ा और माया ने सिर्फ माँ बेटी वाला रिश्ता निभाया। इंसाफ और मोहब्बत में फर्क समझो। मोहब्बत बिना शर्त होती है। कविता सिर झुकाकर रो पड़ी। मॉरल ऑफ द स्टोरी, सच्चे रिश्ते विरासत में नहीं भरोसे में मिलते हैं। जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठ जाए वही असली घर का सदस्य होता है। चालाकी से घर मिल सकता है, लेकिन माँ का दिल नहीं। कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। और भी ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ देखने के लिए धन्यवाद।